स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं सब खैरियत हो गए, झटकास हो गए, बढ़िया हो गए। और आज का टाइटल है हमारा रिचेस्ट टेंपल इन दी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जोन सा सबसे बड़ा खजाना ही बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चामच का देश कहते हैं तो बुरा लगता है। हमारे देश के लिए नहीं, उनके लिए और उनके इग्नोरेंस के लिए। हाय, आई एम अभी और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स का वजन 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद ऑफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद ऑफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की। इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीस्टा नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलता है कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाए। कैलाश टेंपल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर है जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेंपल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती थी। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस या एक प्रूफ कि ऐसा भी खजाना होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हिस्ट्री। अरे ये क्या दिखा दिया भाई, भाई मंदिर क्या दिखा रही है मंदिरों में यार। अच्छा 5 दरवाजे, 6 टोटली 6 दरवाजे थे, 5 दरवाजों खुले, एक दरवाजा अभी तक बंद है। उसमें से बैग मिले, दरवाजों में से बैग मिले, एक बैग की कीमत थी 400 करोड़। भाई पता नहीं कितने बैग निकले होंगे भाई। अभी एक बंद भी है, वो कहते कि वो सबसे ज्यादा खजाना से खुलेगा वो दरवाजा, तो सबसे ज्यादा खजाना उसमें ही है भाई। और पता नहीं क्या होगा जी, ऐसे ही है। उसके पीछे पता नहीं कितना खजाना होगा। और वो कहते हैं कि 5 दरवाजों से ज्यादा है, उसमें ही है, एक में ही है भाई। अगर वो कुल तो बता दिया जाए, हमारे जितना सोना बता रहे हैं ना भाई, उसके अगर पाकिस्तान के कुल इकट्ठा कर लिया जाए ना पूरा सोना, तो इतना ना हो जितना आपने भाई ने बोला है कि एक बैग की। भाई पूरी दुनिया जो से पूरी दुनिया है ना, अदर कंट्री नहीं, अदर कंट्रियां है ना, एक मंदिर में इतना खजाना है जितनी पूरी कंट्रियों में है खजाना। भाई इतना पैसा इंडिया दान कर देना, ये एक मंदिर दान कर दे गवर्नमेंट को, ये अपना खजाना, तो ये चाइना को भी बीट कर सकते हैं। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई। और भाई ये अभी भी सोने की चिड़िया है, ऐसी समझते हैं अगर सोने की चिड़िया। तो भाई इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सारा खजाना ना इन मंदिरों में भरा पड़ा है भाई। नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा सोने यार। अच्छा जौन सी मोटी दीदी ने कहा था, वो महमूद गजनी, वो भाई उसने 18 मरतबा तोड़ने की कोशिश की है भाई। तो वो तोड़ना वैसे ठीक था कि नहीं भाई? तोड़ना यार, वो अपने लिहाज से उसने अच्छा किया यार। नहीं अच्छा किया भाई यार वो मंदिर इंडिया में था मंदिर, उसने तोड़ना क्यों अच्छा नहीं यार? वो रिलीजन होता है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर भाई ये जाति की है यार लोगों ने ना, जंगों में पहले ये नहीं देखा जाता था क्या क्या नहीं, मस्जिद आ रही है या मंदिर आ रहा है, जो भी आ रहा है ऐसे ही सब तबाह। मंदिरों में महमूद गजनी ने ये किया था कि वहाँ पे गया, पहली मरतबा जब गया था तो जंग हुई, ये मंदिर तोड़ा उन्होंने, उसमें से तकरीबन जो निकला था ना, लेकिन मंदिर खजाना खड़े हैं, जो खजाना निकला था वो जो जितना दे रहे थे ना कि ये ले लें आप, उनसे कितना ज्यादा निकला था एक बुत में से। तो भाई मंदिर तो अभी तक है भाई, वो सही सलामत है भाई। मंदिर 18वीं बार फिर से पैदा हो गए भाई। मंदिर तो अभी तक सही सलामत खड़ा हुआ है, दरवाजे तक उखाड़ के ले गए थे। और महमूद गजनी ने तो भाई वो गजनी नहीं, की इज्जत करनी चाहिए। नहीं भाईजान, ये तो जाती है भाई। लोगों ने दूसरों हम जैसे कहते हैं, दूसरों मजहब की इज्जत कहते हैं हम सारे मजहबों की इज्जत कहते हैं हम। मतलब कि हम जितने मर्जी पनौती हो ना पनौती, जितने मर्जी गंदे हो, हम सारे मजहबों की इज्जत कहते हैं। क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मतलब कि सारे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे मजहबों की इज्जत कहते हैं हम लोग। इंसानियत के तौर पे आप करेंगे। अगर जंगे हुई शुरू कहाँ से? यहीं से हुई ना। जब महमूद गजनी ने एक मंदिर तोड़ा था ना,
पहली मरतबा जब एक बुत तोड़ा था, उन्होंने बोला यार इतने करोड़ रुपए ले लो। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज नहीं तोड़ता ना तो मैं बुत शिकन क्या कर लिया मुसलमानों ने, क्या कर लिया? यार ये कुछ नहीं कर सकते। कर के लिया उन्होंने, फिर क्या बना दिया? क्या बना दिया भाई उन्होंने इसको तोड़ ताजमहल बना उन्होंने दिया। भेजा ये नहीं ये भाई कुछ कर ही नहीं सकते भाई। मुस्लिम, ये मुस्लिम जोन से पहले थे ना भाई। पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी है भाई? क्या कर वो इंडिया का हिस्सा था पहले। यार हिस्सा तो था, कोई अच्छी लाल किला बना यूनिवर्सिटी, के। कोई कॉलेज, कोई ये चीज बनी है भाई? नहीं इसका अचार डालना है। यार मुस्लिम ने कोई अच्छी चीज नहीं बनाई। कहाँ चला गया और पाकिस्तान कहाँ पे है भाई ये तो हमारे हुक्मरानों की गलती है। तो हुक्मरानों जोन से खुद गजनी ने एक मंदिर तोड़ना भी चाहा था, अपने 1000 ना बेस्ट सोल्जर लगा दिए थे, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। वो लोगों ने कहा टाइम लगा था, फिर भी नहीं तोड़ सके। ऐसे ही तो नहीं भाई, वो तोड़ सके भाई, वीडियो भाई- बताया उन्होंने यार। भाई उन लोगों ने भाई गजनी है भाई, वो नहीं तोड़ सके। ऐसे ही। भाई उन लोगों ने कहा था एक और यार बस करो। एक- आज की रिएक्शन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो को कमेंट करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर।